गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, ज्योग्राफी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। स्टूडेंट, हम मानव भूगोल प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने मानव भूगोल के तथ्यों या तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जीन ब्रोन्स और प्रोफेसर विडोल्डी लोब्लॉस के अनुसार जितने भी जो तथ्य थे उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे एल्सवर्थ हंटिंगटन या ई हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। हंटिंगटन महोदय ने जो इनके मानव भूगोल के तथ्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक कह दो या प्राकृतिक, और दूसरा है मानवीय। भौतिक दशाओं के अंतर्गत उन्होंने पृथ्वी के घरीय संबंध, स्थलाकृति, विभिन्न जलीय क्षेत्र, मिट्टी, खनिज संपदा, जलवायु तथा मानवीय दशाओं के अंतर्गत उनकी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, मुख्य व्यवसाय जैसे शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, लकड़ी काटना, खान खोदना, निर्माण कार्य एवं व्यापार, स्वास्थ्य, संस्कृति, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति आदि तथ्यों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले लेते हैं भौतिक दशाएं और उसके बाद में पढ़ेंगे मानव दशाएं। भौतिक दशाओं में सबसे पहले लेते हैं पृथ्वी ग्लोब के रूप में। हम ये मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो इनको समय लगता है वो लगता है 365 दिन, और अपने अक्ष पर घूमते हुए चक्कर लगाने में इनको लगता है 24 घंटे का समय। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें वार्षिक गति, और अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है उन्हें दैनिक गति। इन गतियों के कारण ही तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण विभिन्न ऋतुओं का होना, दिन रात का होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि क्रियाएं संचालित होती है। दूसरा है भू आकार। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती है। ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती है तथा स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती है। विभिन्न जलवायु जो स्थलीय जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी कार्यकुशलता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं इसमें। उसके बाद में भू आकार के बाद में है जलाशय। जलाशयों के अंतर्गत जल महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ आदि के रूप में पाई जाती है। जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। इनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय क्षेत्र की जो जलवायु सम पाई जाती है तथा दूर जाने पर विषम और कठोर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो सागरीय क्षेत्र है उसमें खाने योग्य मछलियाँ प्राप्त होती है तथा जल मानव और इसकी विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये तो थे जल। जल के बाद में ही मिट्टी और खनिज। अगर विद्यार्थियों में मिट्टी उपजाऊ होगी तो सीधी सी बात है खेती अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। और जो खनिज है वो मानव के खनन पर निर्भर करते हैं, उनकी वैज्ञानिक तकनीकी पर निर्भर करते हैं कि ज़मीन में कौन सा खनिज है वो कहाँ पाया जाता है। मिट्टी तथा खनिज पर भी मानवीय व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है। उपजाऊ तथा समतल प्राय मिट्टी के क्षेत्र में मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है। खनिजों की प्राप्ति मानवीय स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। खनिजों पर ही किसी देश का व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास निर्भर करता है। अतः मिट्टी तथा खनिज मानवीय रहन सहन तथा मानव की आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है, इनके आवासों को प्रभावित करता है। उसके बाद में है जलवायु। जलवायु मनुष्य की कृषि व्यवस्था, मनुष्य के आवास, मनुष्य के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी को प्रभावित करती है। विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास,
विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन आदि उत्तम जलवायु पर निर्भर करता है। अतः जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक तथ्य है। यही कारण है कि अधिकतर विकसित देश है वो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में ही स्थित है, क्योंकि वहाँ की जलवायु औद्योगिक विकास या अन्य कार्यों के लिए बहुत ही सहायक कार्य करती है। ये तो थे हमारे जलवायु कारक। उसके साथ हम देखते हैं, अगर चार्ट के रूप में अगर हम देखें तो मानवीय तथ्यों में भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं में देखो ग्लोब परिस्थिति, भूमि की बनावट, जलाशय, मृदाएं और खनिज तथा जलवायु। जीवन के भेद में वनस्पति और दूसरा है जीव जंतु और तीसरा मानव। भौतिक आवश्यकताओं में मुख्य व्यवसाय में, कार्य कुशलता में और उच्च आवश्यकताओं में सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा अगर हम मानवीय क्रियाओं की बात करें तो भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, यातायात के साधन, आखेट, मत्स्य व्यवसाय, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन कार्य करना, निर्माण उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य, इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो पहला तो थे हमारे भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं में हमने ग्लोब, भूमि की बनावट, जलाशय, मृदा और खनिज और जलवायु के बारे में पढ़ा था। अब लेते हैं हम आज हमारा दूसरा है वो मानवीय क्रिया। मानव के विभिन्न व्यवसायों, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक तथ्यों तथा विभिन्न जैविक तथ्यों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न पेड़ पौधों तथा वनस्पति जैसे घास, फलदार पौधे, जंगली पौधे, झाड़ियाँ, अंगूर, नारियल आदि सभी पेड़ पौधे वनस्पति के अंतर्गत समावेशित किए जाते हैं। पशुओं के अंतर्गत जंगली जानवर, चीता, वानर, हिरण, नीलगाय, कंगारू, हाथी। पालतू जानवरों में कुत्ता, भैंस, गाय, भेड़, बकरी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मानव की प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान। इसके प्रमुख व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, शिकार, लकड़ी काटना, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की औद्योगिक संस्थाएं, व्यापार। उसके अलावा वाणिज्य आदि तथ्यों को भी हंटिंगटन ने इसमें सम्मिलित किया गया है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट में हमने पहले भी आपको बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं मानवीय क्रियाओं के अंदर। भोजन, वस्त्र, आश्रय यानी आवास, औजार, यातायात के साधन, आखेट, मत्स्य व्यवसाय, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन कार्य, निर्माण उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित किए गए हैं। ये तो थे प्रमुख मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं के साथ में हमने पढ़ी थी भौगोलिक दशाएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हंटिंगटन महोदय हैं उन्होंने अपने जो तथ्य हैं उनको दो भागों में बांटा था, भौतिक और मानवीय तथ्य। भौतिक तथ्य में उन्होंने ग्लोब की स्थिति जिसमें वार्षिक और दैनिक गति, भूमि की बनावट, जलाशयों की स्थिति, मृदा एवं खनिज और जलवायु को सम्मिलित किया था। और मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत उसने जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको इसमें सम्मिलित किया गया था। तो भौतिक और मानवीय दो इसके प्रमुख चरण है वो माने गए हैं। तो ये थे ए हंटिंगटन महोदय के अनुसार इसके जो भौतिक तथ्य हैं या भौगोलिक तथ्य हैं या तत्व है दो, भौतिक एवं मानवीय। तो विद्यार्थियों हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद आदि क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।